साहब को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी, आत्म मुमुक्षु, कल्याण हितैषी संतजन, करुणा एवं वात्सल्य की मूर्ति, समस्त आमीन माताएं और वसुंधरा की गोद को सुशोभित करने वाले नवनिहाल बाल गोपाल, आप सभी को इस दास की ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। प्यारे सज्जनों, बड़ा ही सुंदर अवसर, सत्संग के इस चौथे दिवस की शुरुआत में आप सभी का दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। और साहब ने कहा, संतों का दरस परस हम सभी के जीवन में बड़ा ही मंगलकारी होता है, शुभ होता है। और संतों से हमको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। हमारे बीच विराजमान है परम पूज्य गुरुदेव, मुझको बहुत पहले से जानते हैं। सन 2004 से जब हमारे क्षेत्र में गए, छत्तीसगढ़ गए, तब से जानते हैं। और उस समय मैं महंत नहीं था। हमारे क्षेत्र में कबीर नवजागरण, कबीर नव युवा जागरण समिति का गठन हुआ था। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी के द्वारा नवजागरण कार्यक्रम शुरू हुआ था। और उसके अंतर्गत हमारे परम पूज्य गुरुदेव विभिन्न ग्रामों में जाकर के सद्गुरु के वाणी वचनों का प्रचार प्रसार किया करते थे। और उसी बीच हम कबीरपंथी तो थे, लेकिन कबीर पंथ के बारे में उतना हमको ज्ञान नहीं था। हम बहुत थोड़ा ही जानते थे। बस चौका आरती कराते हैं तो वो जो चौका आरती कराते हैं वो कबीरपंथी हो गए, बस हमको इतना ही ज्ञान था। क्या गुरु महिमा होता है, क्या संध्या पाठ होता है। हम संध्या पाठ तो बचपन से करते आ रहे हैं, संध्या पाठ करते आ रहे थे, लेकिन यही संध्या पाठ है, कैसे करना चाहिए इसके बारे में ज्ञान नहीं था। जैसे एक रट्टू तोता होता है, रट्टू तोता को कुछ भी सिखा दिया जाता है ना। एक तोता पाल के रखा हुआ था। एक व्यक्ति वो मार्केट में गया, बाजार में गया और तोते के सामने बोर्ड लगा दिया कि यह तोता जो है 4 वेद का ज्ञाता है। और नीचे उसका कीमत लिख दिया कि इसकी कीमत 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है। अब हर कोई अचरज में, एक तोता जो है वो 4 वेद का ज्ञाता है। तो लोगों को कौतूहल हुआ और कौतूहल स्वरूप वो वहां पर जाते थे और पूछते थे उस तोते वाले से कि भैया, ये तोता क्या वाकई में 4 वेद को जानता है। तो दुकानदार बोलता था, वो व्यक्ति बोलता था, यदि आपको विश्वास ना हो तो स्वयं पूछ लो। अब लोग तोते के पास जाते, उसको पूछते, क्यों भाई तोता राम जी, आपको 4 वेद का ज्ञान है? तो वो कहते, इसमें क्या शक है। अब लोग सुनते, इसमें क्या शक है, तो उन्हें लगता कि वाकई में ये तोता जो है वो 4 वेद का ज्ञाता है। जो भी जाते पूछते, क्यों भाई तोता राम, आपको 4 वेद का ज्ञान है? तो वो कह देते, इसमें क्या शक है। और ऐसा सुन करके लोगों का वहां पर हुजूम हो गया, भीड़ लग गई। और भीड़ में से एक संत जो है, उन्हें लगा कि दाल में कुछ गड़बड़ है, दाल में काली है ना। तो वाकई में इसकी परीक्षा किया गया, करना चाहिए।
वो संत जी गए, उस व्यक्ति से पूछा कि ये जो तोता है आपका, क्या वाकई में ये 4 वेद का ज्ञान रखता है? वो व्यक्ति बोला, आपको विश्वास नहीं है, स्वयं पूछ करके देख लीजिए। तो संत गया तोते के पास, पूछा, क्यों तोते राम जी, आपको 4 वेद का ज्ञान है? तो तोता फिर से बोला, इसमें क्या शक है? अब वो संत जी बोले कि भाई 4 वेद का आपको ज्ञान है, तो 4 वेद के नाम कौन कौन से हैं बता दीजिए, चारों वेद के नाम बता दीजिए। तब वो तोता बोलता है, इसमें क्या शक है? अच्छा, आप ऋग्वेद का ही कोई श्लोक सुना दो। तो तोता फिर बोलता है, इसमें क्या शक है? अब वो संत जी को पता चल गया कि ये तोता को सिर्फ इसमें क्या शक है, यही बस सिखाया गया है, जानता वानता कुछ नहीं है। प्यारे सज्जनों, वैसा ही हम भी कबीर पंथ को जानते थे। परम पूज्य गुरुदेव जी का कार्यक्रम जब हुआ और आपकी वाणी वचनों को जब हमने सुना, तो साहब की जो बातें हैं वो सीधे हृदय में पहुंची, और हृदय में जब पहुंची तो हम साहब जी का सानिध्य करना प्रारंभ किए। साहब जी प्रवचन करते थे तो हम पीछे बैठे रहते थे और कापी में लिखा करते थे, एक एक बात कापी में लिखा करते थे। तो साहब जी हमको कहते थे, कापी में लिखी हुई जो बातें हैं समय आने पर साथ नहीं देती है, आप बातों को बड़े ध्यान से सुनिए और उसको चित्त में उतारिए, मन में धारण कीजिए, उसको हृदय में उतारिए। लिखने से बात बनने वाली नहीं है। तब प्यारे सज्जनों, हमने साहब जी के वाणी वचनों को बड़े ध्यान से सुनना प्रारंभ किया, और साहब की ही कृपा रही है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। साहब की असीम कृपा है। मैं जितना भी साहब का गुण गाऊं वो कम है। गुरु की महिमा अनंत है, मोसो कहीं न जाए, तन मन धन को सौंप के चरणों रहे समाए। प्यारे संतों, सज्जनों, जब संत की कृपा होती है तभी हमको साहब का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साहब की एक साखी है, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने से हमको सिर्फ एक फल की प्राप्ति होती है। आप कोई भी तीर्थ चले जाइए, आपको वहां पर तीर्थ का जल देखने को मिलेगा। तीर्थ के किनारे ढेर सारे आपको मंदिर मिलेंगे, आप वहां पर दर्शन करोगे, दर्शन का लाभ आपको मिलेगा। तीर्थ में जाकर के स्नान करोगे, मंदिर का दर्शन करोगे, इसके अलावा आपको और कोई दूसरा लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन संत जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमको 4 पदार्थ की प्राप्ति होती है। संत के द्वारा हमको 4 पदार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष।